अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरज़ू रहे, यार अब तेरी रजा रहे और तू। यदि कोई क्षण खाली है तो ईश्वर को दे दे, व्यर्थ बर्बाद न करे। जब काम हो पूरी लगन से काम करें, उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है, हम किस भावना से काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं मिलेगा, हमारा दिल जलता रहेगा। देखो भाई, हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है और हमसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है। मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को उससे कम तनख्वाह मिल रही है। अगर आदमी तनख्वाह के लिए काम करता है, जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाओ, समझो कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। और जो मेरे ऊपर बॉस है, चाहे मैट्रिक हो या इंटर, परमात्मा ने उसे बैठाया, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया उसे, उसकी उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। ये बात जरूर है कि सत्य को प्रकट होने में समय लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है। कितनी बड़ी चीज है, उसके साथ ईश्वर में जीवन धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श उसे प्राप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 8 घंटे का काम उनके पास होता होगा। बड़े आराम से 8 घंटे घटाए 24 घंटे में से तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार यदि प्रत करें तो 16 घंटे आसानी से बड़े आराम से अपने बना सकते हैं। 16 घंटे ईश्वर की याद, 8 घंटे दुनिया का काम। उसके बाद आते हैं हम देवियां, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये देवियां, जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है। उनके 2 विशेष काम है घर में। पहला, भोजन बनाना और कराना। दूसरा, बच्चों की देखभाल करना। ये 2 खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो उन्होंने कुछ नियम निश्चित किए हुए थे। अगर नमक डालती तो कहती कि सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई। ये जो बना रहे हैं, ये यज्ञ के लिए बना रहे, भोजन नहीं बना रहे। और भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। उसके बाद सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर भावना से जो भोजन बनाती थी, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, तब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में डूबकर भोजन बनाती थी। और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों में डूबकर बनाया जा रहा है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है।
क्रोध में भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का बहुत सुंदर से बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। शांति स्वभाव से भोजन बनाएं। यदि गुस्से में बनाएंगे तो उस भोजन को पाएगा, उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखने का बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर इसे ध्यानपूर्वक नहीं किया जाता तो बच्चे ठीक नहीं रहते। अगर ध्यानपूर्वक किया जाता है तो बच्चे अच्छे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि ये बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको भोजन कराए, बाल भगवान समझकर लोरियां देकर उसके सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरा, ऐसे प्यार से, ऐसे सद्भावना से जो पलेगा, आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच और स्पष्ट है कि जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वह अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, वहाँ यहाँ देखते हैं, घर में जाकर सब बच्चों को बैठाकर सत्संग कराते हैं। बैठो, सत्संग करो, आंखें मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भजन गाते कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है हम सब दंग रह जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे बहुत कल्याण होगा। ये दो काम विशेष हैं, ये दो काम कर लें, सारा जीवन देवियों का ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। जहां ऐसा सुंदर विचार देवियों में, वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है तब आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सारे खर्चे ठीक ठाक चलते रहे। समान है, घर में सद्बुद्धि हर एक की है। सच्चा सुख बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है। सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम,
कलय कलय भरा है, सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है। लाइफ मिजरेबल है, जीवन नरक है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी सबसे बढ़िया है। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो। तो हमने देखा और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख में प्राप्त हो। हमने देखा थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा ख्याल करें, तो हम बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग, इन संतों जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने हमें बताया कि अभ्यास कैसे करें। और ये सेवक ने आपके सामने खोल कर रखा। साधारण जीवन में साधारण साधारण काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे हम आसानी से अपने बना सकते हैं। और जब 16 घंटे बन जाते हैं तो उलटधार हो जाती है, काम बन गया। उलटधार, शास्त्रों में लिखा है कि उलटधार होना बहुत जरूरी है। जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा का चिंतन नहीं प्राप्त होता। ये 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। जो अब आधा घंटा सुबह पूजा करते हैं, आधा घंटा सायंकाल, मन की करंट का बहाव, 1 घंटा परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। अब आगे बढ़े तो परमात्मा की याद में भोजन करना शुरू किया। आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को और बढ़ गया। अब 2 घंटे आपके अपने हो गए। दिन के 24 घंटों में 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। उसके बाद तीसरा अभ्यास किया, उसे सफलता मिल गई। 6 घंटे आपके अपने हो गए। सोने से पहले परमात्मा की याद की, सुबह उठे परमात्मा की याद में उठे, अच्छे अच्छे सपने देखे, मन प्रसन्न हुआ। 6 घंटे आपके अपने हो गए। अब क्या हुआ कि 24 में से 8 घंटे आपकी मन के करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 16 घंटे दुनिया की ओर। अब भी दुनिया की अधिक याद रहती है। उसके बाद साधना की दूसरी सीढ़ी पर आया और 16 घंटे अपने बना लिए। अब क्या हुआ, मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब आदत हो गई, ऐसा अभ्यास होगा, ऐसी आदत हो जाती है। जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, जहां खाली वक्त मिला ईश्वर की याद, परमात्मा, दुनिया से मन हटा फौरन परमात्मा की याद, ऐसी आदत हो जाती है। एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, क्योंकि यह मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। अभी तक क्या था? अभी तक था बहिर्मुखी मन का बहाव। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो दुनियावी विचारों से भरा हुआ है, क्योंकि मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है। उसको जबरदस्ती आप 5 मिनट के लिए
अपने इष्ट की याद करते हैं तब भी दुनिया चलती रहती है। अब उलटधार हो गई, 2/3 करंट का भाव ईश्वर की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आपके आते रहते हैं बिना सोचे बिना समझे। जब आधा घंटा सुबह पूजा के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए, विचार और ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे मन की करंट का भाव पर दुनिया की ओर है, रोक लगा रहे हैं विचारों की में। इसलिए ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। अब उल्टा हो गया, जब देखो परमात्मा की याद, दुनिया से छूटे परमात्मा की याद, लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। इसी का नाम उलटधार है और यही रास्ता उलटधार करने का है। जब उलटधार हो जाती है तो काम बन जाता है, सब कुछ मिल गया। यही अभ्यास थोड़ा मुश्किल है, पहला स्टेप बड़ा आसान है। 20 मिनट परमात्मा की याद कीजिए, 6 घंटे आपके ऑटोमेटिक। ये थोड़ा उससे कठिन है और जिसने ये अभ्यास कर लिया उसकी जिंदगी सुधर गई, सब कुछ हो गया, सफलता प्राप्त हो गई। बाकी 10 मिनट है, वो तो पहले स्टेप से भी आसान है और बड़े आराम से किया जा सकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सतगुरुदेव, जय कृष्ण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, चरण कमल में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन जीते जाल बनाया, रच के माया जाल बिछाया। जीवन जीते जाल बनाया, रच के माया जाल बिछाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब